नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक टॉपिक वीडियो दोस्तों स्टूडेंट के लिए बहुत दोस्तों लाभदायक होने वाली है, जो दोस्तों आपके हाई स्कूल में दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आपके दोस्तों फरवरी में दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम दोस्तों आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए आपको दोस्तों मैंने निर्देशांक ज्यामिति का एक पार्ट दोस्तों मैंने पढ़ा दिया था, और जो स्टूडेंट ने दोस्तों वो निर्देशांक ज्यामिति का पहला पार्ट ना देखा हो, तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। अब दोस्तों पहले फर्स्ट पार्ट को दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें, क्योंकि इससे दोस्तों आपके 2 या 3 नंबर का दोस्तों आपका क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आप पक्का मान ही लीजिए दोस्तों कि आपका निर्देशांक ज्यामिति से दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों देखने को पक्का मिलने वाला है। आप दोस्तों इस वीडियो पर आ गए हैं तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और लगातार दोस्तों वीडियो को देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। आप दोस्तों वीडियो को स्किप करोगे ना तो आपके जो टॉपिक हैं आपके जो छूट जाएंगे, तो आपको दोस्तों फिर आपका टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। आप जानते हैं वैसे भी कि मैथ मांगती है दोस्तों रिवीजन। क्या मांगती है? तो दोस्तों मैथ मांगती है रिवीजन। जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं बार बार तो दोस्तों हमें फिर मैथ बनती नहीं है। इसलिए दोस्तों कई स्टूडेंटों को मैथ बहुत कठिन लगती है, लेकिन वास्तव में मैथ कठिन होती नहीं है। आप हमारे साथ आप जुड़े हो तो दोस्तों आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको दोस्तों एक टॉपिक जितने भी नंबर का आएगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, आप दोस्तों पक्का ही दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों टॉपिक की। और दोस्तों जो पार्ट सेकेंड है आपका, फर्स्ट पार्ट में आपको मैं पढ़ा दिया है, तो सेकेंड पार्ट देखते हैं इसमें क्या है आपका। दोस्तों हम इसमें पढ़ने वाले हैं अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। जैसे आपको मैं समझाऊं दोस्तों, जैसे कोई आपकी एक रेखा दी गई है, ठीक है ना। हम इसको मान लिया P बिंदु, इसको हमें मान लिया Q बिंदु, और हम कह दिया कि यह बिंदु दोस्तों क्या आपका M और N के अनुपात में विभाजित है। मतलब इसकी इस रेखा के हमें 2 भाग कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए M और N के अनुपात में। तो पूछ लिया गया कि जो पॉइंट दिया गया इस पॉइंट पर इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो दोस्तों इसमें आपके बनते हैं 2 टॉपिक आपके। एक बनता है दोस्तों आपका अंतः विभाजन वाला, एक बनता है बाह्य विभाजन वाला। बाह्य क्या होता है? ये रेखा के अंदर है, एक होता है रेखा के बाहर। बाह्य विभाजन मतलब डॉट करके दोस्तों कहां पर बाहर काट रहा है आपका, इस प्रकार से बनते हैं। तो दोस्तों मैं समझाऊंगा आपको। यदि अंतः विभाजन आता है आपको, यदि अंतः विभाजन अंतः विभाजन करने वाले, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। अब यहां पर दोस्तों बिंदु P हो सकता है, Q भी हो सकता है, बिंदु तो कुछ भी हो सकता है ना। बिंदु का नाम आप यहां लिख सकते हैं, बिंदु P है, बिंदु Q है, जो आपका दिया हुआ आपका सवाल में, ठीक है ना। तो यहां पर सीधी बात करते हैं कि यहां पर जो आपका अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। अब अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछी जाए तो दोस्तों आपका बनता क्या सूत्र है? M x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, ठीक दोस्तों, कॉमा m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। ये दोस्तों हो गया आपका अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है दोस्तों। अब पूछा जाता है आपका बाह्य विभाजन करने वाले। क्या पूछता दोस्तों? तो पूछता आपका बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन करने वाले, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, ठीक है दोस्तों। अब बिंदु के निर्देशांक हैं तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों यहां पर? तो अंतः और बाह्य में दोस्तों ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक चिन्ह का अंतर है। प्लस लगा है तो अंतः विभाजन, माइनस लगा है तो बाह्य विभाजन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोस्तों m x2 माइनस का n
x1 बटे में m1 प्लस वो m प्लस n। अब दोस्तों m y2 माइनस का n y1 बटे में m माइनस का n जी होता दोस्तों आपका बाह्य विभाजन। ठीक, तो अंतः विभाजन हो गया जो आपका बाह्य विभाजन हो गया। अब बात तो यहां समझ में नहीं आती है बच्चे के सर, हमें बात समझ में नहीं आई, हम कहां पर अंतर लगाएंगे कहां पर बाह्य लगाएंगे, टेंशन तो यहां पर हो गई ना। नहीं दोस्तों, टेंशन नहीं हुई है, अब हमारे साथ हो ना, विश्वास है ना, तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आपको कहां बाह्य लगाना कहां अंतर लगाना बता रहा हूं ना मैं, क्या टेंशन है आपको। बस आपको दोस्तों पढ़ना है, फरवरी में एग्जाम है आपका, लगातार पढ़ते रहिए। अब खेलने कूदने का समय चला गया आपका, अब बचा आपका 1 महीना। इसी 1 महीने में दोस्तों को अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। अब एक एक मिनट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं यहाँ पर कि अंतर कब लगाना, बाह्य कब लगाना है। दोस्तों वैसे तो आपको सवाल में ही कहेगा कि अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब अंतः कहेगा तो अंतःवाह सूत्र लगाना है, जब बाह्य कहेगा तो दोस्तों आपको बाह्य विभाजन करने वाला क्या दोस्तों, तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक लगाने हैं। कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन टेंशन यहां है ना, जब कुछ ना कहे तो क्या करेंगे, अब अंतर लगाएंगे कि बाह्य लगाएंगे। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, जब सवाल में कुछ भी ना कहे कि अंतः की बाह्य है, तो दोस्तों आपको हमेशा क्या लगाना है, अंतः विभाजन लगाना है। फिर आपको दोस्तों हमेशा लगाना अंतः विभाजन, जब सवाल में आपको कुछ भी ना कहे तब लगाना आपको अंतः विभाजन, जब कहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये था आपका अंतः विभाजन बाह्य विभाजन। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल एक आपको सूत्र आपको याद करने हैं, फिर इसके बाद मैं आपको सवाल बताऊंगा। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समझते हम त्रिभुज के केंद्र। अभी हमने समझा था अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, अब समझ लेते हैं दोस्तों त्रिभुज का केंद्रक। क्योंकि दोस्तों सवाल में आपका आता है कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। आपके 3 बिंदु दे देगा, फिर कहेगा। समझते हैं पहले दोस्तों हम अच्छे से। त्रिभुज का केंद्रक, पहले तो समझते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक क्या है आपका। तो दोस्तों मैं चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूं आपको। ये इसको मान लेते हैं P Q R। दोस्तों P के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1 और Q के मान लिए हमने x2, y2 और दोस्तों R के मान लिए x3, y3। ठीक है ना। ये आपके बिंदु दे देगा आपका और कहेगा कि त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का केंद्रक तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि केंद्रक हमें मिलेगा कैसे, फिर हम उसको दोस्तों त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र भी दोस्तों हम देख लेंगे। दोस्तों त्रिभुज का केंद्र मिलता कैसे है कि दोस्तों सामने वाले भुजा पर क्या डालते हैं, माध्यिका डालते हैं। ये आपकी माध्यिका है दोस्तों आपकी, ठीक, ये आपकी माध्यिका हो गई। और दोस्तों यहां से भी माध्यिका डाल देते हैं। तो दोस्तों ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, दोस्तों जो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो ये दोस्तों क्या आपका हो गया, ये आपका बन गया क्या, केंद्रक, जिसको हमने दोस्तों जी नाम दे दिया। ये क्या आपका केंद्रक हो गया। दोस्तों मैं माध्यिका का एक गुण आपको मैं बता रहा हूं, इंपोर्टेंट है। कभी कभी दोस्तों आपके विकल्प में दोस्तों पूछ लिया जाएगा, इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक आपको मैं कह रहा था पहले से कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको लगातार वीडियो पर बने रहना है। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं तो मैं दोस्तों वीडियो के चलते चलते दोस्तों बता देता हूं और उस प्रकार के दोस्तों आपके विकल्प में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों है आपका माध्यिका क्या होती है कि माध्यिका दोस्तों आपके 2:1 में टूटती है। 2:1 में। आज 2 कहाँ होगा, 1 कहाँ होगा, तो दोस्तों माध्यिका के शीर्ष की ओर 2 और जो बचा भाग है आपका वो 1 होता है। जैसे हमारी माध्यिका आपकी हमने नाम दे दिया M,
जैसे कहा जी पी है माध्यिका आपकी, तो शीर्ष की ओर त्रिभुज के शीर्ष आपका जी 2 आपका हिस्सा हो गया, जी आपका 1 हिस्सा हो गया, 2:1 में बांटती है आपकी, ठीक ना। पीजी हिस्सा 2 होगा तो जी एम हिस्सा आपका 1 होगा। जैसे इस तरफ से हम यहां पर कह दें, यहां पर हमने एन नाम दे दिया जैसे, तो जी 2 हिस्सा जी आपका 1 हिस्सा, तो क्यू जी 2 हिस्से में और जी एन 1 हिस्से में। कहने का मतलब माध्यिका 2:1 में टूटती है। हम यहाँ पे लिख कह सकते हैं कि जो माध्यिका होती है आपकी दोस्तों, जो आपकी माध्यिका होती है वो आपकी 2:1 में टूटती है आपकी, ठीक। शीर्ष से ध्यान देना, शीर्ष से, आज तरफ से, शीर्ष से, कहां से दोस्तों, शीर्ष से, ठीक है, 2:1 में। लेकिन हम वहां बात कर रहे थे किसकी, त्रिभुज के केंद्रक की। तो तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो आपका त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा। अब इसी केंद्रक के पूछे निर्देशांक, तो दोस्तों देख लेते हैं यहां पर हम केंद्रक के त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। अब दोस्तों केंद्रक का निर्देशांक निकलेगा कैसे कि x जोड़ लेंगे, ठीक है ना। देखते हैं दोस्तों, बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, कॉमा, अब y पर जोड़ लेते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। दोस्तों इस प्रकार से x वाले मान को जोड़ देना है। क्या करना दोस्तों, x वाले मान को जोड़ देना है। आपके x के मान 3 है तो बटे में 3 कर देना है। y को जोड़ देना है, y के मान 3 है तो 3 का भाग दे देना है। इस प्रकार हम याद भी कर सकते हैं दोस्तों। याद करने का तरीका हो गया कि x के 3 मान है, तीन मानों को जोड़ दिया, बटेगा 3 का भाग दे दिया। तो इस प्रकार क्या दोस्तों, हमें त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक मिल जाते हैं। दोस्तों इन दोनों टॉपिक से आपके सवाल आपके बनते भी हैं। अब हम देखेंगे सवाल को। तो पहले तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको समझ में दोस्तों आए भी होंगे टॉपिक को। अब हम देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ सवाल जो आपके पेपर की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज्यादा दोस्तों अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि सवाल में आखिर क्या कह रहा है। देखते हैं सवाल दोस्तों। दिया है कि बिंदु -4,6 और बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों यहाँ पर अनुपात पूछ लिया गया है, मतलब M1 और M2 का अनुपात पूछ लिया गया है। हम M अनुपात N भी कह सकते हैं, सूत्र में आपको N लिखवाया ना, N भी कह दो या M1 M2 कह दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम दोस्तों पहले सवाल को लिख लेते हैं। तो दोस्तों पहला तो कोई आपकी एक रेखा है A और B, ठीक। कोई एक पॉइंट आपके यहाँ पर P मान लिया हमने। इसके निर्देशांक दिया कि -6,10, ठीक है दोस्तों, -6,10 और इसके दिए दोस्तों आपके 3,-8, 3,-8 और ये दिया दोस्तों आपका क्या -4,6, -4,6 दिया दोस्तों। ये -6,10 दिया गया है, ये दिया आपका 3,-8। और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों किस अनुपात में क्या कर रहा है, आपका विभाजित कर रहा है। तो दोस्तों आपको जब समझाया था मैंने आपको, इसको मैंने M, उसको N कह दिया था। आप M1 M2 भी कह सकते हैं, तो N के रूप में लिख रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, अंतः की बाह है तो दोस्तों अंतः ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अंतः विभाजन। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ये आपका x, y हो गया, x, ये आपके x और y के मान हो गए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों, आप लगातार बने रहिएगा, आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे अंतः विभाजन करने वाले, अंतः विभाजन करने वाले, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक,
ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र को, तो m x2 प्लस n x1 बटे में m1 प्लस n हो गया, और दोस्तों m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। जी दोस्तों आपको सूत्र हो गया। आप दोस्तों यहाँ पर n के स्थान पर m2 भी कर सकते हो, m1 m2। ठीक है दोस्तों, आप m1 m2 से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने आपको शुरुआत में n बता दिया, इसलिए मैंने आपको नया n लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पर m1 m2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मान रखेंगे कि अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों ये मान दिया गया, आप किस तरफ का दिया, आपको जी माइनस का 4,6 जिस तरफ का मान दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम, देखो m1 हमें निकालना है और y2 कितना, वो x2 कितना दिया 3, तो गुणा में 3 हो गया, प्लस n गुणा x1 कितना दिया -6 दिया है, बटे हमें m1 प्लस m प्लस n हो गया, और m गुणा y2 कितना दिया -8 प्लस n, और दोस्तों y1 कितना दिया 10 बटे में m प्लस n हो गया। ठीक, तो माइनस के 4,6 बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो 3m माइनस का 6n बटे में m प्लस n हो गया, कॉमा माइनस के 8m प्लस का 10n बटे में m प्लस n। अब कुछ स्टूडेंटों के यहाँ समस्या होती है कि सर मान कैसे निकालेंगे। अब मान कैसे निकलेगा, तो दोस्तों मान निकालना इसके बहुत आसान होते हैं, तो समझेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना आपका, अब मान निकालेंगे ना, ये दोनों आपके बिंदु बराबर हैं आपके, हम चाहे -4 कहें चाहे हम ये कहें, बराबर बिंदु ना, बराबर चिन्ह लगा तो दोनों आपके बराबर हैं। अब मान कैसे निकलेगा, तो दोस्तों ये आपके भी x का मान है, ये भी आपके x का मान है, या तो हम x के मान को हम x के मान के बराबर कर दें, या y के मान के y के मान बराबर कर दें। यहाँ हम करते हैं तुलना करने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम दोस्तों, तो तुलना करने पर लिखेंगे तुलना करने पर। अब दोस्तों तुलना करेंगे, या तो आप x के मान की कर दो या तो आप y के मान की कर दो तुलना, कोई दिक्कत नहीं है। आप x के मान की भी तुलना कर सकते हैं, हम y के मान की भी तुलना कर सकते हैं। ये भी x है, ये भी x है, तो चलो हम x के मान की ही तुलना किए दे रहे हैं, तो -4 बराबर में 3m माइनस के 6n बटे में m प्लस n, ये हो गया। बस इसके बाद दोस्तों बटे करके इसका क्या कर देंगे, हम कैंची गुणा कर देंगे, तो इस वाले पद का यहाँ पर 1 में गुणा होगा, तो आपका आएगा क्या, 1 का गुणा करेंगे यहाँ पर हम, तो 3m माइनस के 6n बराबर, इस -4 के यहाँ गुणा करो तो माइनस के 4m और माइनस प्लस माइनस, और दोस्तों 4n, m की पद अलग और दोस्तों n की पद अलग कर लीजिए आप, तो 3m, और दोस्तों m वाला पद यहाँ पर दिया, पक्षांतर करेंगे दोस्तों इसका पक्षांतर, तो दोस्तों इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का चिन्ह है, और पक्षांतर करने पर दोस्तों चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा, तो प्लस का 4m बराबर। अब दोस्तों समझो यहाँ पर माइनस का 6n है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का आएगा, प्लस का 6n और माइनस का 4n जो करते हो, जो दोस्तों प्लस प्लस के जोड़ जाएंगे तो 7m बराबर, ये आपके घट जाएंगे तो आपके 2m बचेंगे। अब दोस्तों m बटे में n, दोस्तों जब गुणा में है पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा, और 2 बटे में, दोस्तों जब आपका गुणा में भाग करेंगे पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, गुणा का पक्षांतर भाग में होता है। अब दोस्तों बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, ये आपको मैंने बहुत पहले बता दिया था आपको मैंने, तो हम m अनुपात n बराबर आएगा 2:7, तो ये आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और दोस्तों आपको सवाल भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना था, तो हमें दोस्तों सवाल में अनुपात ज्ञात करना था, जो किस अनुपात में दोस्तों आपका विभाजित हो रहा है। हमें a का मान दिया था, b का मान दिया था,
और किस बिंदु पर विभाजित हो रहा है वो बिंदु के निर्देशांक भी दिए थे हमें। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक लगा दिए सीधा। ये मान दिया आपका अंतः विभाजन वाला, यहाँ रख दिया, ये लगा दिया सूत्र हमने अंतः विभाजन का। आपको मैं बताया जब कुछ भी ना कहे ना तो अंतः लगाना था आपको, ठीक है ना। तो हमें अपना मान रख दिए, m का मान दिया नहीं था, हमें यहाँ पर x2 का मान दिया था, x2 का मान ये दिया है, मान रख दिया। जब बीच में दो चर राशियों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ दोस्तों क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। तो गुणा 3 हो गया, प्लस में n जो करते हो, और दोस्तों यहाँ पर x बन दिया है, x में मान रख दिया। इस प्रकार से मान पुट किया और दोस्तों अगर तुलना किया, और तुलना दोस्तों बहुत आसान है, x के मान की तुलना x के मान से करते हैं या y के मान की तुलना y के मान से करते हैं, आंसर दोनों से आएगा आपका, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से हमने क्या किया, x के मान की तुलना x के मान से कर दी हमने, यहाँ पर कैंची गुणा किया, पक्षांतर करके दोस्तों क्या किया हमने यहाँ से m बटे n का मान निकाला। पक्षांतर आप कर सकते हो कि प्लस का पक्षांतर माइनस में होता है, माइनस का प्लस में होता है, गुणा का भाग होता है, भाग का गुणा होता है। तो इस प्रकार सवाल आपको जो हो गया, तो आपका m/n निकला 2:7। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप में दिया गया, आपके बोर्ड पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछा भी जाता है। अभी मैं इसका सूत्र नहीं बता पाया था, लेकिन अब मैं इसका सूत्र भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों आपका कि 3,-7 और 7,-5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर। अब दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक होते क्या हैं, तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। जी आपका होता है दोस्तों मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है दोस्तों। अब इसको हल कैसे करेंगे, आपको मैं पहले बता दिया था, इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, x2, और इसको हम दोस्तों y2 मानते हैं। इस प्रकार से आप लिख लिया करो, आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है दोस्तों, में याद रहता है हमें कि कौन सा मान कहाँ रखना है। नहीं तो पेपर जब देते हैं ना हम एग्जाम हॉल में ना, तो प्रेशर बहुत रहता है, हम कहीं का मान कहीं रख देते हैं। जब मेरे बहुत खुश होकर आते हैं एग्जाम हॉल से कि वाह आज का पेपर तो बड़ा मस्त बना है, लेकिन जब पेपर मिलाते हैं और फिर क्या सोचते ओह नो संख्या गलत लिख दी। ये गलती ना हो दोस्तों, इसलिए इसके ऊपर आप लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखेंगे बराबर x1 का मान कितना है दोस्तों 3, और x2 का मान कितना है 7, तो 3 प्लस 7 बटे में 2, y1 कितना है -7, और दोस्तों y2 कितना है -5 बटे में 2, तो 7 3 10 बटे में 2, 7 5 12 बटे में 2, 2 का भाग देंगे तो 5, -6। जी आपका हो गया 5, -6। इस प्रकार दोस्तों मध्य बिंदु निकालने के लिए दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सवाल भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने थे। हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 करते हैं, कॉमा लगाते हैं, और y1 प्लस y2 करते हैं, बटे में 2 लगाते हैं। x1 का मान रखेंगे, y1 का मान रखेंगे, जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। इस प्रकार दोस्तों क्या आपका मध्य बिंदु का सवाल कंप्लीट हो जाता है, और जो आपका पेपर में दोस्तों आता भी है। तो दोस्तों आप इसका सवाल देख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों दिया कि यदि बिंदु 6,1, 8,2, 9,4 और P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हैं, तो P का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन में सवाल आ रहा है, आप पढ़िएगा। जब तक दोस्तों आप क्वेश्चन को पढ़ें, और मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लिख भी दे रहा हूँ आपका। यहाँ दोस्तों आपका A का मान दिया गया आपका कितना, तो A का मान दिया आपका 6,1,
बी का मान दिया आपका 8,2 और सी का मान दिया आपका 9,4 और दोस्तों डी का मान दिया आपका P,3। ठीक है दोस्तों आपने सवाल पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पर था आपका सवाल। ये आपके 4 शीर्ष दिए गए हैं, कह रहा है कि आपके समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों हम समांतर चतुर्भुज बना दिया हमने, जिस क्रम में दिए गए आपके ABCD, जिसके शीर्ष हैं आपके दिया आपके यहाँ पर 6,1 और दोस्तों 8,2 और ये दिया आपका 9,4, डी दिया P,3 और कह रहा है दोस्तों कि इसी P का मान ज्ञात करना, हमें P का मान क्या होगा। तो दोस्तों एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर, इसी नोट पॉइंट से दोस्तों अभी आपका सवाल लगेगा। सवाल क्या है आपका, नोट पॉइंट क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या कहते हैं दोस्तों, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आपका सवाल दोस्तों लग गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं दोस्तों, समद्विभाजित करते हैं। सम माने समान, द्वि माने दो और भाजित माने टुकड़े, दो बराबर टुकड़े। जब दो बराबर टुकड़े होंगे इसका मतलब क्या होगा, वो मध्य से कटेगा, उस रेखा के मध्य से कटेगा। तो दोस्तों विकर्ण क्या होते हैं, आपके आमने सामने बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाते हैं। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर मिला दिया AC, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मिला दिया हमने BD, AC मिला दिया और BD मिला दिया, ये क्या आपकी विकर्ण है। ये जहाँ पर ये काटेगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ये क्या होगा दोस्तों, आपका मध्य बिंदु होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। क्योंकि मध्य में है आपका, चाहे हम BD का मध्य बिंदु निकालें तो भी आपको यही पॉइंट मिलेगा, चाहे हम AC का मध्य बिंदु निकालें तब भी हमें यही पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब दोनों रेखाओं से निकालने से मध्य बिंदु में एक ही मिल रहा है, तो वे दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। बराबर कर दिया हमने। अब AC का निकालेंगे मध्य बिंदु और BD का निकालेंगे मध्य बिंदु। तो AC का निकालेंगे मध्य बिंदु, तो दोस्तों एक बार फिर मैं सूत्र को लिख दे रहा हूं कि x1 x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2 बराबर, यहां पर लिखेंगे सूत्र आपको, तो x1 प्लस x2 बटे में 2 आएगा प्लस y1 प्लस y2 बटे में 2 आएगा। अब तुमको साझे दोनों बराबर है, काट दें दोनों को। अरे नहीं, काटना नहीं है, अलग अलग मान रखना है यहाँ पर हमें। x1 AC वाला है हमारा, AC वाला x1 रखना है, तो AC वाला x1 का होगा 6 और x2 का होगा 9। यहाँ पर लिखेंगे हम 6 प्लस का 9 बटे में 2 y1 1 और y2 4, तो 1 प्लस में 4 बटे में 2। इस प्रकार से मान रखना हमें। अब BD का x1 है हमारा, तो BD बिंदु आपको देखा जी है, तो B का जी है आपका, तो x1 8 और आपका x2 P दिया गया है, यहाँ 2 प्लस में 3 दिया गया है, बटे में 2 कर देंगे। इसको हल करेंगे दोस्तों, तो जोड़ेंगे तो 15 आएगा, बटे में 2 होगा, 5 बटे में 2 बराबर। अब दोस्तों ये चर और अचर आ गया, 8 आपका अचर है, P आपका चर है, तो चर और अचर आपस में जोड़ते नहीं है, जो के त्यों रखे रहेंगे। तो 8 प्लस P जो का त्यों बटे में 2, तो 5 बटे में 2 जो हो गया आपका। अब कर देंगे तुलना करने पर, और दोस्तों ये तुलना हमने अभी मैं पिछली सवाल में बताया था कि x के मान की तुलना x के मान से करते हैं, y के मान की तुलना y के मान से करते हैं। हमें p का मान निकालना है, तो p कहाँ पर है, x के मान में है, तो हम x के मान की तुलना x के मान से करेंगे। तो 15 बटे में 2 बराबर,
8 प्लस में p बटे में 2। ठीक, आप कहो सर आपने y के मान की तुलना क्यों नहीं की है? तो दोस्तों में p का मान निकालना है ना, तो y के मान p नहीं है तो दोनों बराबर हैं आपके, बराबर चलेगा तो बराबर मान आए ना। इसी प्रकार से x का मान दोनों बराबर आएंगे, हमने बराबर कर दिया, अब कैंची गुणा कर दिया। तो 2 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो 2 पढ़ेंगे यहाँ पर, कैंची गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस p का गुणा करेंगे तो 2p आएगा, बराबर 5 दूनी 30 हो गया। अब p का मान निकालना है तो 16 पक्का पक्षांतर कर देंगे, तो 2p बराबर में 16 घटा देंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा? 10 में से आपकी 6 गई, 4 2 1 14 बचा आपका। कितना दोस्तों? 14 बचा। अब p का मान निकालना है हमें, तो 14 बटे में क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 का में गुणा में है, पक्षांतर करके कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? आपका यहाँ पर आएगा 7। कितना दोस्तों? 7। तो जी आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और दोस्तों सवाल भी दोस्तों समझ आपका आया होगा। ध्यान को सवाल को समझेंगे दोस्तों, पूरा सवाल आपको मैं लगाया है, विधिवत तरीके से आपको मैं समझाया है कि किस पॉइंट से आपके सवाल लगेगा। तो इसी प्रकार के दोस्तों आपके क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो दोस्तों आपको समझ में आई होगी, और दोस्तों क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ होगी। तो दोस्तों अब लगातार मन लगा के पढ़ते रहिएगा, आपके अब एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।